हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है। इसमें हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम इसके रूट्स निकालेंगे। ये देखो, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर निकालने होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है जब भी हमारी वैल्यू रूट में आती है, ठीक है, अंडर रूट में कोई वैल्यू दी होती है तो उसके बाद हमको इसको इस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमको उसकी वैल्यूज को निकालना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये देखो, ये गिवन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सबसे पहले ये जो वेरिएबल्स दिए हैं a b c, ये क्या होते हैं। तो जैसे वो इक्वेशन लिखी हुई है, हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हम पहले इक्वेट करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। ये देखो, तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको 3 कोफिशिएंट के बारे में मालूम पड़ेगा, a, b और c। तो यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो a हमारा यहां कुछ नहीं है तो 1, तो a हमारा 1 आ गया। अब bx को अगर इससे कंपेयर करें तो x तो कैंसिल ही हो गया, b का मतलब माइनस 4 हो गया। और c को जब कंपेयर करेंगे तो ये देखो, ये आपका हो जाएगा माइनस 8, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तीनों वेरिएबल आ गए, a, b और c। अब हमको करना क्या है, हमको इसको उठा के पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1 और c का मतलब माइनस 8 होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए का मतलब कितना हुआ 1। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहां को इसको हटा देते हैं, वो यहां से लाइन खींचते हैं, गलत हो जाएगा। ये आपका पूरा यहां तक ऐसे लाइन खींचेगी, मतलब ये पूरा ही 2a डिवाइड में है आपके, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया 32 बाय 2, ये ठीक है। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया आपका 8 48 बाय 2, ये प्लस माइनस पूरा ही है, ठीक है। अब 48 के हम फैक्टर निकालते हैं। ये देखो 48 के फैक्टर 2 24 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। अंडर रूट से अगर बाहर हमें कोई वैल्यू निकालनी है तो हम पेयरिंग चेक करते हैं कि स्क्वायर रूट में पेयरिंग क्या हो रही है। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये देखो, ये 2 और 2 2 टू 4 4 बाहर आ गया, अंदर बचा 3 होल डिवाइड बाय 2, ठीक। यहां तक स्टेप एकदम क्लियर होगा। इस स्टेप के बाद अब हम यहां पे बाकी की चीज करते हैं। ये देखो, इस स्टेप के बाद क्या होगा, अब हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2। तो इसमें कॉमन हमको 4 दिख रहा है, तो 4 हमने बाहर निकाल दिया, यहां बचा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाय 2, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो x इक्वल टू 2, ठीक है, ये 2 बचा, तो ये 2 हो गया आपका, अंदर बचा 1 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक कैसे होगा, एक इक्वेशन बनेगी 2 1 प्लस रूट 3 और एक इक्वेशन बनेगी 2 1 माइनस रूट 3। रूट 3 को निकालने के लिए लॉग डिवीजन लगता है, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो आपको ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे एज इट इज रख देनी है। तो x इक्वल टू 2 1 प्लस 1.732, ठीक, और x इक्वल टू 2 1 माइनस 1.732, ठीक है। यहां तक तो ये हो गया। अब इसके बाद
बाकी का सॉल्व करते हैं। तो ये बाकी को सॉल्व करने के लिए x इक्वल्स टू कितना बनाइए, x इक्वल्स टू 2 इंटू ये 1 प्लस 1 2 होता है 2.732। एक पहली इक्वेशन, पहली वैल्यू आपकी ये आ गई, और x इक्वल्स टू 2, 1 में 1.732 गया तो 0.732 आता है। तो x कितना आ गया आपका, जब आपका x आया कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 14 पॉइंट लगाया, एक आ गया 5.464, और सिमिलरली यहां पे क्या हुआ, ये हो गया आपका 4, 6, 7 टू 14, और यहाँ पे कितना आया 1। तो दो आंसर आ गए आपके, ये आपका पूरा आंसर आ गया। और ध्यान से देखो, ये मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।